जयपुर के एलिट स्कूल में शुमार नीरजा मोदी स्कूल की अमायरा की संदिग्ध मौत के 22 दिन के भीतर ही स्कूल प्रशासन ही नहीं मानो शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ने मामले को आया गया कर दिया। स्कूल में सामान्य दिनों की तरह चहल पहल है और प्रशासन भी मानो घटना को भूला बैठा है। अमायरा की स्कूल में संदिग्ध मौत की जांच में प्रशासन की बेपरवाही से क्षुब्ध परिजनों, सामाजिक संगठनों ने संयुक्त अभिभावक संघ के साथ विरोध प्रदर्शन और शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च किया गया। अमायरा को न्याय दिलाने के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन में सभी स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ मैकेनिज्म बनाने की पुरजोर मांग की गई। शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया की उपसंपादक भावना शर्मा ने ऑन द स्पॉट कवरेज कर परिजनों और जागरूक जनता की मनोस्थिति को टटोला। यहाँ स्कूल जिसमें हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं इस प्रोटेक्शन के साथ कि हमारा बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ बनेगा, ना कि इस तरह की कोई मिसहैपनिंग हमारे बच्चे के साथ होगी। कितना बुरा लगता है जब हम एक छोटे से बच्चे को पालते हैं और क्या दर्द होता है उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों को बहुत सेफ हाथों का सोच के बहुत बड़े स्कूल में बहुत पैसा जुटाकर भेजते हैं और अचानक उनको पता चलता है कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर ली। तो क्या ये कल्चर देने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं? क्यों भेज रहे हैं हम स्कूल में? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए बहरहाल अभी हम लोग आए हुए हैं शहीद स्मारक, तो चलिए अमायरा के पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ, क्यों हुआ, क्या उनकी डिमांड है और आगे ऐसा बच्चों के साथ ना हो उसके लिए आगे क्या किया जाए। अमायरा की मां शिवानी देव मीना ने बताया कि पिछले 1.5 साल से अमायरा के साथ लगातार बुलिंग हो रही थी। स्कूल को इसकी शिकायत भी की थी लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यही नहीं, घटना के दिन भी बुलिंग से परेशान होकर अमायरा ने 30 मिनट में 5 बार शिक्षिका से मदद मांगी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। व्यथित होकर अमायरा ने कूदकर जान दे दी। सुने शिवानी देव मीना को। हमने कई सारे जो मैं हमेशा टेकअप करती थी स्कूल टीचर से और कोऑर्डिनेटर से, और ये जो इंसिडेंस है ये अपने आप में स्टैंड अलोन ही देखा जाए तो अलग से ही कुछ बहुत गंभीर इंसिडेंस है, जिसमें 1-1.5 घंटे के अंदर बच्चे को 5 बार टीचर के पास जाना पड़ा। वो अपने आप में ही, अगर हम उसी इंसिडेंस को भी उस दिन के सिर्फ देखते हैं सीसीटीवी में, तो वही अपने आप में गंभीर है कि बच्चा 5 बार जा रहा है और आप नहीं सुन रहे हो, उसे भगा रहे हो, उस पर कुछ ऐसा एक्विजिशन कर रहे हो जो उसने किया ही नहीं है। आपको मैं बोलूँ आप चोर हैं तो आपको बुरा लगेगा, बट बच्चे को 5 बार बोलोगे आप चोर हो तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि उस दिन का भी अगर हम इंसिडेंस देखें तो वो अपने आप में एक ग्राउंड बनाता है कि बच्चा इतना परेशान हुआ, इतना हताश हुआ, इतना बुलीड हुआ, मैडम के द्वारा बार बार सीट पे भेजा गया या डांटा गया, या उसको प्रिंसिपल, इनके पास 2-3 धमकियां होती हैं, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, मम्मी को बुलाएंगे, तुम्हें टीसी कराएंगे। ऐसा कुछ इतना बड़ा उस दिन उसके साथ हुआ है जो वो बहुत घबरा गई और उसके बाद संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने मांग की कि स्कूल में एंटी बुलिंग कमेटी नहीं होने की वजह से नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द की जाए ताकि दूसरी स्कूलों में इसका कड़ा संदेश जाए। सुने अरविंद अग्रवाल को। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है, संयुक्त अभिभावक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये जो आज अमायरा को जो 1 तारीख से घटना हुई है, पूरा संगठन हमारा इसके अंदर लगा हुआ है कि बच्ची को इंसाफ मिले। पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस प्रशासन से भी मिल चुके हैं, लेकिन कहीं से भी घटना के ऊपर लिपापोती करने की और जांच के नाम पे कोताही बरतने की जानकारी सामने आ रही है। सीबीएसई ने कल ही एक गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल को नोटिस जारी किया है और वो अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो इस पर स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए। अभिभावक उर्मिला ने शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया को बताया कि उनके बच्चे के साथ भी बुलिंग हुई थी। उन्होंने स्कूल प्रशासन को बहुत शिकायतें की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मजबूरन स्कूल बदलनी पड़ी। सुने उर्मिला को। कल बहुत कंप्लेंट करी लेकिन उन लोगों की तरफ से कुछ भी मुझे रिप्लाई नहीं मिला। आखिर में मैंने इसकी स्कूल चेंज करा दी। मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि इतने साल निकल के कुछ न कुछ एक्शन तो 100% हो। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा शर्मा ने कहा कि अमायरा को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन सहित सरकार से अभी तक आश्वासन ही मिल रहे हैं। सुने रेखा शर्मा को। अमायरा को न्याय मिलना चाहिए और अमायरा 1.5 साल से, जब आज 22 दिन हो गए, 1.5 साल से वो कंप्लेंट्स कर रही थी, तो पूरी की पूरी ये स्कूल प्रशासन ही इसका जिम्मेदार है।
स्कूल प्रशासन ने इसको सीरियस नहीं लिया। नेत्रहीन संस्था के पदाधिकारी राम प्रसाद यादव ने शाइनिंग टाइम्स को बताया कि जिन्होंने अमायरा को परेशान किया उनके खिलाफ FIR हो और सख्त कार्यवाही हो। सुने राम प्रसाद यादव को। ये मांग करता हूँ जो भी टीचर इस बात के लिए जिम्मेदार है उसको स्कूल से बाहर करो, FIR दर्ज करो और अमायरा के मौत का जिम्मेदार बनाओ, उसको बाहर निकालो। छूते मारो ऐसे टीचरों को जो हमारी बच्ची की जान ली जिन्होंने और उसकी बात सुनी नहीं। वो लड़के, वो ग्रुप जो अमायरा को परेशान करते थे, उन लड़कों के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में कई अभिभावकों और जागरूक जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। सुने उन्हें। कोई ह्यूमिलिटी नहीं है इनमें बिल्कुल भी। और मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी एप्लीकेशन की राइटिंग में, मेल करा, फोन पे बोला, लेकिन तो फिर मैंने उसका सॉल्यूशन ही निकाला कि मैंने अभी पिछले 8 महीने से अपने बच्चे को भेजा ही नहीं। मैं पास के किसी कोचिंग सेंटर में उसको पढ़ा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर स्कूल चेंज करूंगा और यही चीज मेरे बेटी के साथ भी MPS स्कूल में भी हुई। तो वहाँ भी मैंने उसको कुछ टाइम नहीं भेजा, फिर मैंने उसका स्कूल चेंज कराया। तो मैंने मतलब ये है कि अब ये अमायरा के साथ जो वो मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो जो उनके पेरेंट्स का दर्द है मैं पूरा महसूस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हमने एक चांस और दिया, अगली क्लास में नया टीचर, नए बच्चे और फिर भी वही हरकतें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे स्कूल का कल्चर यही है, नए टीचर हैं, नए बच्चे हैं, तब फिर भी बुलिंग होती है। फिर मैंने कंप्लेन किया, फिर से वापस से वही चीज कि हम लोग यहाँ पे गुड परफॉर्मर, बैड परफॉर्मर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैंने कहा मैं मेरे बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होगा। फिर आके बोलते हैं तुम्हारा आपका बच्चा झूठ बोलता है। मैंने कहा मैं मेरे बच्चे ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो एंटी बुलिंग कमेटी बननी चाहिए, एक्शन लिया जाए ताकि बच्चों की जो मनी स्थिति है वो इस हद तक नहीं पहुंचे कि उनको अपनी जान गंवानी पड़े। कि इस कैंडल मार्च को हम इतना विशाल बनाए कि सरकार के कान तक ये बात पहुंचे कि नहीं, हम लोगों के बच्चों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी घटना हुई और वो आंख बंद करके बैठ जाए या कोई उनके खिलाफ एक आदेश छोटा सा पारित कर दे और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। इसलिए सरकार देखिए हर मुद्दे पे हम लोग कई बार देखते हैं आश्वासन मिलता है और हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन केवल आश्वासन से काम नहीं। और हमें इस घटना को भुलाना नहीं है। इस घटना को जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके ऊपर एक गाइडलाइन बनी थी, वैसे हम लोग की भी ये मांग है कि अमायरा के नाम पे गाइडलाइन ऐसी बने कि स्कूल में काउंसलिंग हो, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा हो, उसके ऊपर एक सॉलिड एक्शन लिया जाए और शिक्षा विभाग इस मुद्दे को बहुत सीरियसली ले। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अभिषेक बिट्टू ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। सर अभी क्या डिमांड चल रही है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है हमारी। जो जिस प्रकार के नीरजा मोदी स्कूल के अंदर अमायरा जैसी होनहार बच्ची की जो दुखद मृत्यु हुई है उसको न्याय को लेकर ही यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मान्यता रद्द करो नीरजा मोदी स्कूल की, 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 मान्यता रद्द करो नीरजा मोदी स्कूल की। अमायरा को न्याय दिलाने, स्कूल के बच्चों को बुलिंग से बचाने, स्कूल भवनों के सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग करने की मांग को लेकर किए विरोध प्रदर्शन में अभिभावकों सहित जागरूक जनता ने कैंडल मार्च निकालकर अमायरा को न्याय दिलाने की गुहार की। इसी बीच अमायरा की मां शिवानी देव मीना बेसुध हो गई। अलबत्ता शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया अमायरा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया राजस्थान के स्कूलों में बच्चों को बुलिंग से बचाने, स्कूल भवनों के सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के मैकेनिज्म की तहकीकात करेगा।
शाइनिंग टाइम्स परिवार से अधिकृत रूप से जुड़ने के लिए 7665551947 पर संपर्क करें।